बढ़िया से बताएंगे 27 और 29 में की राजनीति कौन चलाता है। जितने श्रवण हैं उनको हम लोग ये चूड़ी भेंट कर रहे हैं ताकि आप ये लोग नहीं एसटी एक्ट आया था तो बताइए हम ब्राह्मण रोड पे उतरे थे। यूजीसी रूल गो बैक से पूरा भारत इस समय त्रस्त हो चुका है। यह नारा यूजीसी के नए विनियम के आने के बाद शुरू हो चुका है, जिसका पूरे भारत में उच्च शैक्षिक संस्थानों में विरोध हो रहा है। इसी के चलते गोरखपुर में आज इसका विरोध छात्रों के द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर हो रहा है। आइए छात्रों से जानते हैं कि उनकी में इस यूजीसी बिल पर कितनी उनकी नाराजगी है और क्या वो चाहते हैं कि यह बिल वापस हो जाए या इसमें कुछ बदलाव हो। आइए सीधा छात्रों से जानते हैं। छात्र यूजीसी बिल को देखिए जलाकर उसका विरोध कर रहे हैं। धर्म के लिए धर्म के लिए समर मरा, जाति के धर्म के लिए मरा, देश के लिए मरा। 2-2 लाख ब्राह्मणों के जनेऊ तोड़ दिए गए, तब जाकर के देश बना है। मोहम्मद गोरी और अकबर की तलवार है हमारे बाप दादाओं ने सीने में सहा है, तब जाकर के देश बचा है। आज ये सरकार ये राजनीति के मंसूब में बैठे हुए लोग सवालों पे एक तरफा अत्याचार कर रहे हैं। वो लोग यूजीसी जैसे काले कानून को ला रहे हैं। हम लोग इसके विरोध में सवर्ण समाज के जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए स्पेशल चूड़ियां लाए हैं। आपके बेटे, आपके जो परिवार की बेटियां हैं वो विदेश में पढ़ेंगे। गरीब किसान का बेटा यहाँ पे आपके जो समाज की बात नहीं कर सकते हैं वो जनता की क्या बात करेंगे। उनके लिए हरी चूड़ी सांसद जी के लिए है, लाल चूड़ी विधायक जी के लिए है और पीली चूड़ी मंत्री जी के लिए है। आप अपने हाथों में चूड़ियां पहन लीजिए, आप समाज के लिए कुछ नहीं है। आप लोग को चुल्ली भर पानी में डूब मरना चाहिए। काला चेहरा दिख गया है। आज के समय में जो क्रीम पाउडर और जो चोला ओढ़ के ये लोग घूमते थे, ब्राह्मणों का वोट लेते थे। ब्राह्मणों का वोट पाने के बाद भी आज देख लीजिए स्वर्ण समाज के जो भी ब्राह्मण ठाकुर नेता है, विधायक है, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई चूं तक नहीं कस रहा है एक आध लोगों को छोड़ के। तो ऐसे लोगों के लिए आज ये प्रदर्शन है कि भैया अब आपकी जरूरत नहीं है, ये चूड़ी पहनिए, खन खाइए बैठ के घर में। चुनाव नहीं होगा। आज इस बिल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट से आप लोग क्या, हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। से हम लोग हर वक्त से बहुत पहले से ही तिवारी बताइए 3 दिन से सुनवाई चल रही है, आज है हियरिंग। 16 वकील गए हैं साथ में सवर्ण के। क्यों सांसद विधायक कोई बात नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं सांसद विधायक के? क्यों नहीं गए? 3 दिन से अकेले लड़ाई लड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट में। एक वकील, एक भाई अकेला मेरा लड़ रहा है। 16 वकील गए हैं। मनीष ओझा भैया के नेतृत्व में आज हम लोग धरना दे रहे हैं। इससे उग्र आंदोलन होगा। आप पूछ सकते हैं हमारे आदरणीय मनीष ओझा से। एक उच्च संस्थान में किस प्रकार के नियमों की आवश्यकता होती है। जैसे कई सारी कमियां हैं, नियम तो कई सारे बनने चाहिए, लेकिन इस प्रकार का जो नियम आता है इसको छोड़कर आप लोगों का क्या हुआ है कि किस प्रकार का नियम आना चाहिए स्वच्छ और स्वस्थ शिक्षण संस्थान में आपसी सौहार्द बहुत जरूरी है। जहाँ भाईचारा रहेगा वहीं पे शिक्षा का माहौल अच्छा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे खास कर स्वर्ण जो जितने जनप्रतिनिधि हैं वो यह नहीं चाहते हैं। वो धर्म पे लड़ाई लगाते हैं, जाति में लड़ाई लड़वाते हैं, हिंदू लड़ाते हैं, मुस्लिम लड़ाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके की वह नीति है, छात्र विरोधी नीति रही है, नौजवानों के विरोध में रहा है, किसानों के हित में भी इनका कोई फैसला नहीं आया, तो आपको सत्ता में बैठने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग ये यूजीसी कानून जो 2026 आया उसके विरोध में आ जाएं और आज प्रतिलिपि जलाएं और जनप्रतिनिधि जितने श्रवण हैं उनको हम लोग ये चूड़ी भेंट कर रहे हैं ताकि आप ये लोग ये चूड़ी पहने और शांति से घर बैठें। आपको सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जब छात्र विरोधी आपका रवैया है तो आपको सदन में किसने बैठाया? आने वाला 2027 और राज्यवार जितने भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें छात्र एकजुटता दिखाएंगे, तब आपको समझ में आएगा नौजवानों की ताकत क्या होती है। जैसे सोशल मीडिया पे और अन्य प्लेटफॉर्मों पे जो एक अलग वर्ग है, इससे अलग वर्ग है, वो भी कह रहा है कि अगर ये कानून वापस चला जाता है तो एक बार फिर से सड़कें पूरी तरीके से भर जाएंगी। ऐसे बात नहीं। एसटी एक्ट आया था तो बताइए हम ब्राह्मण रोड पे उतरे थे। हमारे लिए सभी लोग एक तरफा जो मर्जी वो बोल देंगे। अगर वो वापस जाते हैं तो अभी हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हैं लोग? भैया एक बात मैं ऑन कैमरा बताना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ऑन कैमरा बता रहा हूँ। हम लोग यूजीसी अगर काला कानून आता है तो यूजीसी में अगर फर्जी फंसा जाएगा तो यूजीसी में हम लोग जेल नहीं जाएंगे। हम लोग जाएंगे तो 302 में जाएंगे। ये मेरा ऑन कैमरा कहना है। 302 में 302 पसंद करेंगे, यूजीसी में नहीं जाएंगे। एक लाइन कहूंगा, सिर्फ एक लाइन कहूंगा,
कि बहुत पहले की कहावत है कि पैसा है बनिए का कमावे का है कोई, ठीक है, पैसा है बनिए का कमावे चाहे कोई, तलवार और मुंह चाहे राजपूत की चाहे रखावे कोई, और राजनीति है ब्राह्मण की चाहे चलावे कोई। बढ़िया से बताएंगे 27 और 29 में कि राजनीति कौन चलाता है, तलवारें कैसे चलेंगी और पैसा कहाँ बहेगा। वो अपने देखिए, उनकी बात यह है कि वो अपनी कुर्सी के लालच में बैठे हैं, उनको बहू बेटियों की फिक्र नहीं है कि उनके बहू बच्चे कहाँ हैं, विदेश में, यहाँ तो कोई है नहीं। तो वो सत्ता के लालची सब समझ जाएंगे इलेक्शन में कि वो रहेंगे या जाएंगे। उच्च पदों पे हमारे ब्राह्मण समाज के, हमारे सामान्य समाज के लोग जो बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये बताना चाहता हूँ, उनसे कहना भी चाहता हूँ, कृपया करके आप हम सभी छात्रों का सहयोग करें। आप भी हम सभी के साथ आए बैठे। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो यहाँ चूड़ियाँ हैं, इसको पहने और घर में बैठे। अगर हमारे साथ हमारा समर्थन है। ये जो अंग्रेजों के 1919 के रॉलेट एक्ट के जैसा है, जिसमें वकील दलीलों के अंदर कर दिया जाता था, और जनरल के वही है कि हमारे बिना बात रखे हुए अगर ये कानून वापस नहीं होता तो हम भी इनकलाब के साथी हैं। और इस कदर वाकिफ में मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इसके लिखना भी चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है, हम वो करके दिखा देंगे फिर से सांसद को। इसलिए बोलते हैं सबसे विनम्र निवेदन है, ये कानून को वापस किया जाए, सबको समान तक दिया जाए। आकाश तिवारी कि नफरत बुरी है, न पालो इसे, खलीचड़ दिलों से निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये हमारा विश्वविद्यालय है, बचा लो इसे। विश्वविद्यालय और उच्च संस्थान एक पढ़ाई का एक माध्यम होता है जहां सारे छात्र एक साथ बैठकर समानता की बात करते हैं। विद्यालयों में यूनिफॉर्म लगाया जाता है कि सभी बच्चे एक समान देखे जाए, लेकिन यहाँ इस प्रकार के कानून आते हैं और कानून ऐसा जो अस्पष्ट ना हो। अभी तक इस कानून के बाद में कोई भी जो सत्ता पक्ष का मंत्री हो या फिर कोई न्यायाधीश हो, कोई एक विशेष व्यक्ति पहुंच के नहीं मतलब बैठा नहीं जो इस कानून की समीक्षा करे और इस पे जो भ्रांतियां फैल रही हैं या जो कमियां हैं उस पर स्पष्टता जाहिर करे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी निर्दोष को जो है सजा नहीं होगी और कि कोई दोषी जो है वो बख्शा नहीं होगा। शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार का भेदभाव का कानून आता है, जहाँ पठन पाठन का काम होना चाहिए वहाँ शिक्षार्थी अपना सब काम छोड़कर इस प्रकार के कानूनों के विरोध में उतर जाते हैं। ये हमारा जो भी हम संघर्ष कर रहे हैं या जो भी हम इसका विरोध कर रहे हैं, बस इस वजह से कर रहे हैं कि इस कानून को आने से केवल और केवल जातीय संघर्ष बढ़ेगा, मनभेद बढ़ेगा, आपसी फूट बढ़ेगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और एक समाज को टारगेट करके किसी फर्जी मुकदमे में फंसाया जाना ये भी कोई उचित नहीं है। तो ऐसे जो हमारे सांसद मंत्री विधायक हैं, इनको आज हम यहाँ से चूड़ी गिफ्ट कर रहे हैं कि मत बोलिए आप लोग, और फर्जी में ना हम कोई माटी का लाल, कोई ब्राह्मण शिरोमणि या ब्राह्मणों का हितैषी या क्षत्रियों का नेता या क्षत्रियों का हितैषी कि हम क्षत्रिय समाज के लिए खड़े रहते हैं, ब्राह्मण समाज खड़े रहते हैं, ये ढोंग मच रखिएगा। बस केवल उनका छात्रों की आवाज बिल के विरोध में नहीं है, ये अपने भी नेताओं से नाराज है जो इनके दम पर चुनाव जीतकर सदन में अपनी उपस्थिति जाहिर करते हैं, उनके खिलाफ भी इन लोगों का। सर मैं अपनी बात रखने के लिए सर मैं यहाँ पे आया सर, मैं व्यवहार किया गया, ये अपना अधिकार ये मिल रहा है। अधिकार मांगने पे मैं कहना चाहूंगा मोदी जी और अमित शाह को, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और ये बात सबसे बेहतर चीज होगा जब धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए सबसे बेहतर चीज होगा, सबसे बेहतर मोदी जी जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। आपका विवेक मर चुका है। विद्यालय के लिए भी थोड़ा उनकी समस्याओं के लिए भी कोई कानून ले आइए, ये नहीं लैट्रिन बाथरूम स्वास्थ्य हर चीज है, उसके लिए आप लोग का कानून नहीं बनता है। फिल्म के बाथरूम बनने वाला था, आज तक बना नहीं, 2 साल धीरे धीरे बिल भी पास हो गया है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। सांसद जी ने बिल पास कर दिया है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसमें पानी टपकता है छत से, उसके लिए कोई कार्रवाई कानून नहीं बनाते हैं लोग। ये लोग लड़ाने का काम करते हैं, सीधे ऐसा कानून लाएंगे कि आपस में लड़े हैं, जिससे कि हम लोग आवाज नहीं उठाएं। आपस में लड़ते रहेंगे तो आवाज उठाएंगे नहीं भाई। अपनी इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी
में पढ़ते हैं लोग बहुत नहीं कहाँ पढ़ती है? हाँ कहाँ पढ़ती है? ये लोग विदेश में ये लोग विदेश में पढ़ते हैं, इनके बच्चे हम लोग हैं कि साला यहाँ आके आपस में पावन ठाकुर और जो भी है यादव आपस में लड़ाने मौर्य का काम सबको कर रहे हैं। लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। मोदी अमित शाह जी के साने रहे, कमल के फूल निशाने रहे। अमित शाह मोदी जी के साने रहे, कमल के फूल निशाने रहे। से लगा के अपराध करेला, से लगा के अपराध करेला। काहे पंडित राजपूतन के जियल काल करेला, काहे श्रवण समाज के जियल काल करेला। स्थानीय समस्याओं से लेकर यूजीसी बिल की वापसी तक छात्राओं ने अपनी बातों को रखा। इस पर और भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मैं अनुराग संवाद क्रांति गोरखपुर।